से बड़ी खबर, एएसआई सुकुल मरावी ने खुदकुशी कर ली। सर में गोली मारकर आत्महत्या, वजह साफ नहीं, सर्विस रिवॉल्वर से खुद की जान दे दी। खनिया थाना थाने में पदस्थ थे सुकुल मरावी। एएसआई ने आरक्षक के कमरे में खुद को गोली मार ली। आरक्षक की नाइट गश्त में ड्यूटी लगी हुई थी। एसडीओपी खनिया थाना और पुलिस मौके पर मौजूद है। शिवपुरी से बड़ी खबर, एएसआई सुकुल मरावी ने खुदकुशी कर ली, गोली मारकर आत्महत्या का यह मामला। अज्ञात वजह अभी साफ नहीं, अज्ञात कारण है। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, पूरी जानकारी। ललित, मैं आपको बता दूं कि ये शिवपुरी जिले के खनिया थाने का मामला है, जहां पर एक एएसआई सुकुल मरावी ने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से अपने साथी आरक्षक के रूम पर गोली मार करके सुसाइड कर ली है। इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं, ये जो एएसआई है, ये खनिया थाना में किराए के मकान में रहते थे। रात्रि गश्त करके वो इसी जो आरक्षक के रूम पर आकर के रुक गए थे और आरक्षक नाइट ड्यूटी पर चला गया था। जब ये अकेले थे उसी समय इन्होंने खुद के सिर में गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। सुबह जब आरक्षक ड्यूटी से लौटा तब उसने ये स्थिति देखी, तब उसने थाने को सूचना दी। उसके बाद वहाँ पुलिस बल, एसडीओपी वगैरह सभी मौके पर पहुंच गए हैं। अभी रूम को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ एफएसएल टीम का इंतजार किया जा रहा है। शिवपुरी से एफएसएल टीम को बुलाया गया है। शिवपुरी के एसपी भी खनिया थाना के लिए रवाना हो गए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अशोक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर बिलासपुर से, शहर में डायरिया का कहर, 2 लोगों की जान चली गई है। 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सरकंडा के चाटीडीह इलाका, डायरिया के ज्यादातर पीड़ित इसी इलाके से। 40 से ज्यादा मरीज सिम्स में भर्ती करवाए गए हैं। 2 लोगों की जान चली गई। इसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिलासपुर के चाटीडीह का पूरा मामला, बिलासपुर के सरकंडा में चाटीडीह इलाके में सबसे ज्यादा पीड़ित इसी इलाके से। 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 40 से ज्यादा को सिम्स में भर्ती करवाया गया। उपचार इनका चल रहा है। डायरिया का कहर, बारिश की शुरुआत में। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर के आने के बाद बिलासपुर का ये पूरा मामला, डायरिया का कहर। आमतौर पर बारिश के बाद डायरिया के मामले बढ़ते हैं, लेकिन शुरुआती बारिश के बाद ही डायरिया के मामले बढ़ रहे हैं। 2 लोगों की जान जाने के बाद स्थिति ज्यादा चिंताजनक। सहयोगी युगल से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। 40 से ज्यादा मरीज अभी सिम्स में भर्ती हैं। युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य विभाग का फिलहाल? ये ललित, देखें, स्वास्थ्य विभाग ने जैसे ही डायरिया की खबर मिली उसके बाद वहां पर कैंप लगाया है और कल तक जो 33 लोगों को भर्ती कराया गया था, अब 48 डायरिया पीड़ित की संख्या बढ़ गई है और कैंप जरूर लगाया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है ललित, के स्वास्थ्य विभाग की और नगरीय निकाय की ये बड़ी लापरवाही है। अमूमन बरसात के दिनों में डायरिया का प्रकोप देखने को मिलता है और डायरिया संक्रमित दूषित जल पीने से इस तरह की स्थितियां बनती हैं और इसके जद में चपेट में ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग आते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति हुई है कि 2 बुजुर्गों की जो मौत है वो हुई है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। तो इससे पहले अगर तैयारी कर लिए होते निगम और स्वास्थ्य महकमा तो इस तरह की मौत, बेवजह मौत नहीं होती। और अभी फिलहाल जितने पीड़ित हैं उनको भर्ती कराया गया है, कैंप भी लगाया गया है, एहतियातन वहां पर दवाइयां दी जा रही हैं। लेकिन ये काम पहले का काम है। सभी को पता होता है नगरीय निकाय क्षेत्रों में कि कौन सा निचली बस्ती है और अमूमन बरसात जब चालू होती है तो उस समय दूषित जल है वो घरों तक पहुंचता है और यही डायरिया का एक बड़ा वजह बनता है। फिलहाल जो कैंप लगा हुआ है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर पहले एहतियातन तमाम चीज को कर लेते, व्यवस्था सुनिश्चित कर लेते, तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती और अब एक के बाद एक मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जी ललित। चलिए, धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए।
और अब ग्वालियर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, दुष्कर्म पीड़ित छात्रा की एफआईआर निरस्त। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ये एफआईआर निरस्त कर दी है। 17 साल 10 महीने की दुष्कर्म पीड़िता, 12वीं की छात्रा, 30 साल का आरोपी। छात्रा ने मामला दर्ज कराया था। अदालत ने कहा यह बात सही है कि पीड़िता नाबालिग है, लेकिन इस आयु वर्ग के किशोर किशोरियों की मानसिक और शारीरिक विकास को देखते हुए यह माना जा सकता है कि वे अपने अच्छे और बुरे के बारे में फैसला ले सकते हैं। माना जा सकता है, इस शब्द पर बहुत ध्यान रखें, इसीलिए एफआईआर निरस्त की जाती है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ, एक और फैसला। ये इतिहास बनेगा, नहीं बनेगा, नजीर बनेगा, नहीं बनेगा, पर हर बहस में ये आर्ग्यू में आएगा। ग्वालियर हाईकोर्ट का ये फैसला। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इस मामले के बारे में भी बताएं। एक बात, दूसरी बात कि लगातार ग्वालियर खंडपीठ से ऐसे फैसले जो अब पूरे देश में न्यायिक बहस का हिस्सा बनेंगे। सुशील। बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला मुरैना जिले के अंबा का है। यहाँ रहने वाला 30 साल का एक युवक है जो शादीशुदा है। इससे एक जो छात्रा है 12वीं की, वो प्रेम करती थी। 17 साल 10 महीने उम्र उस छात्रा की थी जब उसने पिछले साल एफआईआर दर्ज कराई थी। दरअसल छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि जो उसका प्रेमी है उसने शादीशुदा होने के बाद उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, और जो दुष्कर्म की तारीख दर्ज कराई गई थी एफआईआर में, वो जो एफआईआर है उसके 1 साल पहले की थी। इसी मामले में जो आरोपी है वो जेल में बंद था, और लगातार उसकी तरफ से जब याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में, तो उस याचिका में सुनवाई की गई। सुनवाई में आरोपी के वकील की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए थे उनमें ये खुलासा हुआ कि छात्रा के साथ किसी तरह का जोर जबरदस्ती दुष्कर्म नहीं हुआ। दोनों के बीच सहमति से फिजिकल रिलेशन बने थे, न किसी तरह का विवाद हुआ था इनके बीच इस दौरान, ना ही इस तरह की कोई घटना सामने आई थी। और जो टेक्निकल एविडेंस और सारे बयान और प्रूफ पेश किए गए थे, उन्हीं के आधार पर हाई कोर्ट ने दोनों पक्ष मौजूद थे सुनवाई के दौरान। पीड़ित छात्रा की तरफ से उनके वकील, पीड़ित छात्रा सहित अन्य लोग थे और आरोपी भी थे। इनकी दोनों की तरफ की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ये पाया कि ये मामला एक तरह से अनुचित लाभ लेने के लिए दर्ज कराया गया है, क्योंकि छात्रा और जो आरोपी है वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, और उनके बीच जो फिजिकल रिलेशन बने हैं वो बिना किसी दबाव के बने हैं। चूंकि छात्रा 17 साल 10 महीने की थी, जो माइनर एज है उससे 2 महीने कम थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि इस आयु वर्ग के किशोर किशोरियों को अच्छी तरह से मानसिक रूप से परिपक्वता के चलते ये समझ होती है कि क्या अच्छा क्या बुरा है। इस मामले में एफआईआर एक तरफा हुई है, यही वजह है कि इसे निरस्त किया जाता है। तमाम ट्रायल भी निरस्त कर दी, और अब जो आरोपी है 30 साल का युवक, उसका बाहर आने का रास्ता भी साफ हो गया। तो अब पिछले 2 महीने के अंदर ये चौथी ऐसी एफआईआर है दुष्कर्म की जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त किया है। लेकिन पॉक्सो एक्ट की जो ये एफआईआर थी, ये संभवतः पहली एफआईआर है जो निरस्त की गई है। तो अब इस फैसले के आधार पर जो भी ऐसे मामले होंगे मध्य प्रदेश की अन्य कोर्टों में, उनमें इस फैसले की नजीर पेश करते हुए ऐसे फैसले आने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बालाघाट से, खैरलांजी गांव का रहने वाला प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बंद है। परिजनों ने जिला प्रशासन के जरिए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। प्रसन्नजीत की बहन संगमित्रा खोबरागढ़े का दावा है कि उनका भाई प्रसन्नजीत, जिसकी उम्र 36 साल है, वो पाकिस्तान की जेल में बंद है, जिसकी जानकारी उन्हें जम्मू कश्मीर के कुलजीत सिंह कछवाहा के माध्यम से मिली है, जो पाकिस्तान की जेल से 20 साल की सजा काटकर भारत वापस लौटे हैं। उन्होंने फोन करके परिजनों को सूचना दी है। 5 साल पहले वो घर से लापता हो गया था, अब तक इसकी कोई खोज खबर नहीं। परिजन ये मानकर चल रहे थे कि प्रसन्नजीत शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अप्रैल 2022 में एक ऐसी खबर निकल कर आई कि परिजन दंग रह गए। पाकिस्तान की जेल से सजा काटकर भारत लौटे जम्मू कश्मीर के कुलजीत सिंह ने प्रसन्नजीत के जीवित होने और पिछले 2 साल से पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद होने की जानकारी परिजनों को दी है। इसके बाद पाकिस्तान की जेल से उनकी रिहाई के लिए लगातार ये मदद परिवार लगा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है। प्रसन्नजीत से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। कलेक्टर का कहना है कि इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है।
तहसील वाला सिवनी जिला बालाघाट का निवासी है। वो 10 साल से मेंटली था और वो बस घूमते फिरते ही रहा करता था। उसके बाद में वो लापता हो गया 5 साल से। तो हम लोग सोचा कि वो ख़त्म हो गया, पर अचानक ही पता चला 2022 में कि वो है और पाकिस्तान के लाहौर जेल में कैद है। बालाघाट से सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। जाहिर तौर पर किसी को जानकारी नहीं है, पर अब जब जानकारी लग गई है तो वो कर क्या रहे हैं, ये बड़ी बात है। श्रीनिवास ललित, आपको बता दूं कि जो मामला है, जो संगमित्रा है, जो प्रसन्नजीत 36 वर्षीय युवक है, जो उनकी बहन ने ये दावा किया है कि जो हमारा भाई है वो 10 साल से दिव्यांग था और मानसिक रूप से विक्षिप्त था और लगभग 5 साल से वो गायब है। और एक फोन आता है जम्मू कश्मीर से एक युवक की, कुलजीत नामक युवक की। वो बताता है कि पाकिस्तान के लाहौर स्थित लाजपत जेल जो है वहां पे उसका भाई बंद है, कैद है। और इस फोन के आधार पे इसने दावा किया कि मेरा भाई लाहौर स्थित लाजपत जेल में बंद है। तो वो अपना राजनीतिक दलों से और राजनीतिक जनप्रतिनिधियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रही कि मेरा जो भाई है उसको भारत वापस लाया जाए। देखिए, आपको पहले पूरी मामला ये बता दें कि खैरलांजी तहसील का एक पूरा मामला है, जहाँ पे प्रसन्नजीत नामक युवक जो था वो रहता था और लगभग 5 साल पूर्व वो गायब हो गया था। लेकिन परिजनों का कहना ये था कि वो मतलब वो है ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन अप्रैल माह में एक फोन आता है, फोन के आधार पे उसे ये पता चलता है कि उसका भाई पाकिस्तान के जेल में बंद है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की यदि बात करें तो उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। नहीं, जाहिर तौर पर अगर उन्हें फोन ही नहीं आया तो जानकारी नहीं है, लेकिन सवाल ये कि अब जब जानकारी है तो कम से कम कुलजीत के रास्ते इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए पड़ताल की। धन्यवाद श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है।